दिन प्रतिदिन ससुराल में आपका और आपके पति का संबंध बिखरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। लड़ाई झगड़े इतने होते हैं मानो लड़ने के लिए तुम अपने घर से यहाँ आई हो, झगड़ने के लिए तुमको यहाँ लाया गया है, गालियां सुनाने के लिए लाया गया है और अत्याचार करने के लिए। ये तुम्हारा घर है, प्रेम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तुम जो आई हो, तुम लक्ष्मी हो इस घर की। तुमको हर कोई प्रेम से बात करेगा, तुम्हारी बात मानेगा। घर में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे कोई भी मैटर हो, तुम्हारी सहमति ली जाएगी, क्योंकि तुम भी ब्याह कर इस घर में आई हो। बहू का दर्जा दिया जाएगा, पत्नी का ओहदा मिलेगा तुम्हें। ये सब सोचा था तुमने, परंतु क्या ऐसा हो रहा है? क्या मिल रहा है प्रेम तुम्हें? कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रेम नहीं मिल रहा। तुम्हारा मोह अब धीरे धीरे टूट रहा है। जो स्वप्न देखा था तुमने, वो स्वप्न टूट रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था। ससुराल में कुछ नहीं मिला तुम्हें। क्या मिला? सिर्फ धोखे मिले, सिर्फ गालियां मिली। तुम कुछ भी बोलती हो, तुम्हें पसंद नहीं किया जाता। तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें चलना फिरना नहीं आता, तुम्हें किसी से बात करने की तहजीब नहीं। केवल तुमको यही सारे शब्द सुनने को मिलते हैं ससुराल में। वो सारे गुण कहाँ गए जो मायके में सब तुम्हें देखकर कहते थे कि बहुत किस्मत वाला होगा जिसको तुम मिलोगी। तुम्हारे पिता को कभी किसी ने कह दिया था, ऐसी बेटी जिसके घर में जाएगी उसके घर का भाग्य खुल जाएगा। अब तुम उन बातों को याद करती हो, भला वो भाग्य क्या खुलेगा? कहाँ गए मेरे वो सारे गुण जिसकी वजह से मेरी इतनी तारीफ होती थी? मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं जहाँ भी जाऊंगी सबके घर को संभाल लूंगी, जैसे अपने मायको को संभाल कर रखी थी। लेकिन यहाँ तो हर बात पर कमियां निकाली जाती है, यहाँ हर बात पर पेच है। तुम्हारी किसी भी चीज को कोई भी पसंद नहीं करता। और चलो कोई चीज कोई पसंद करे या ना करे, यदि पति का प्रेम एक तरफा मिलता है तुम्हें, तो फिर सारी दुनिया खिलाफ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। परंतु यहाँ तुम्हें पति का प्रेम भी नहीं मिल रहा है। वो तो और ज्यादा शक करता है तुम पर, वो तो और ज्यादा गलत बातें बोलता है। मानो कि दुश्मनों की सारी टोली एक तरफ और तुम्हारा पति एक तरफ। जरा सा किसी से फोन पर बात कर लो तो 4 प्रश्न पूछता है, कौन था, कितनी देर बात कर रही हो, कहाँ की दोस्ती है, कैसा रिश्तेदार है। जरा सी मार्केट में देरी हो जाती है, कितने सवाल पूछता है वो तुमसे। किससे मिलने गई थी, किससे बातें कर रही थी, कहाँ जाती हो तुम। पैसे के नाम पर तुम्हारे हाथ में कोई पैसा नहीं देता। बहुत सारी मेरी बहनें लिख रही हैं कि दीदी हमें खर्चे के लिए पैसा नहीं मिलता, हमारा हाथ बिल्कुल खाली रहता है। लेकिन पति हमसे ना प्रेम करता है, ना विश्वास करता है, ना 1 रुपया हाथ में देता है। भला अपना जीवन में कैसे जियो? ये भी गलत बात है। पत्नी आपकी शुक्र है, पैसे को पर्स में रखो, तुम कंगाल बन जाओगे। लेकिन पत्नी यदि खुश रहती है, समय समय पर उसे तोहफे दो, उसको कपड़ों दो, उसकी जरूरत की चीजें तो दो उसको, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, बहुत तरक्की करोगे तुम। मेरा काम है समझाना, नहीं समझे तो अवस्था दुर्गति खुद देखोगे। यदि 2 दिलों के बीच दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ रही हैं, जिस ससुराल में प्रेम और सम्मान की हकदार हो तुम, उस ससुराल में तुम्हारा कोई कहना नहीं सुनता, उस ससुराल में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। यदि इसी ससुराल में तुम्हें कुछ भी सम्मान नहीं मिलता, तुम कहीं की नहीं हो, तुम्हें लगता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं केवल एक काम करने की मशीन हूँ, किसी को कुछ चाहिए तुमसे कह देता है, तुमसे ले लेता है, बस। तुम्हारे पास क्या है नहीं है, तुम्हारी खुशी का कोई ख्याल नहीं है उसे, तब ये प्रयोग तुम्हारे लिए। ससुराल वालों को छोड़ो, पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। वो वही करेगा जो तुम चाहती हो, वो तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। ये जिसका भी नाम लेकर ये प्रयोग कर लोगे ना, वही तुम्हारे प्रेम में तड़पेगा। तो इंटेंशन सही रखना मेरी बहनों। कोई ऐसी मेरी बहन है जो किसी के पति से प्रेम करती हो, लगेगा इसकी शादी तुड़वाकर मैं अपना हस्बैंड बना लूं, इसको ये कभी मत करना। वशीकरण में इंटेंशन गलत रहा, गलत भाव से करोगी तो एक तो फल नहीं मिलेगा, दूसरा आपको सजा मिलेगी। मत करना, मेरे वीडियो से दूर रहना। अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने पति को अपना बनाने के लिए, अपने बिगड़ते संबंध को सुधारने के लिए करे ये प्रयोग। एक बार में असर होगा, पति प्यार में पागल हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे कितनी भी दूरियां बढ़ गई हो दोनों के बीच, चाहे तलाक के पेपर तक बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, संबंध सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको एक कोयले का टुकड़ा लेना है। देखो कोयला दो प्रकार की होती है, एक पत्थर का कोयला और आजकल एक लकड़ी का कोयला भी मिलता है ना। लकड़ी जलाकर बुझा दी जाती है, उसका एक कोयला बन जाता है, धूप वगैरह जलाने के काम आते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में लकड़ी का कोयला मिलता है, आपको वो नहीं लेनी है। वशीकरण में आपको वो पत्थर वाला कोयला लेना है। बात समझ में आ गई? जिससे चूल्हा जलता था पहले। शायद ही कोई भाई बहन होंगे जिन्होंने कोयला नहीं देखा होगा। अब नए लड़के लड़कियां हैं जो बिल्कुल कभी कोयला देखे ही नहीं, तो वो अलग बात है, परंतु आपको एक कोयले का टुकड़ा चाहिए, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उस कोयले के टुकड़े में काजल से लिखना अपने पति का नाम। आंखों में लगाने वाला काजल ले लेना, पेंसिल रूप में तो होती है, और कोयले के ऊपर काजल से अपने पति का नाम लिख देना। दिखे चाहे ना दिखे, आप कहेंगे वो भी काला ये भी काला, कोई बात नहीं, आप केवल लिख देना। कोयले को हाथ में लेकर ऐसे बंद कर लेना। दिन सोमवार से शनिवार कोई भी हो सकता है, केवल रविवार ना हो। देखो रविवार सूर्य का दिन होता है, वैसे भी कोयले या काजल का कोई भी वशीकरण निषेध होता है संडे को। आप कोयला हाथ में लेकर उसे बंद कर लेना, पति की अनुभूति करना। कहीं पर भी बैठकर ये प्रयोग कर सकती हो, सूर्यास्त से पहले पहल कर लेना। किचन में चली जाना, अच्छी जगह है, क्यों उसका कारण अभी पता चल जाएगा। कोयला हाथ में बंद कर लेना, पति की अनुभूति करना। तुम्हें 3 शब्द बोलना है, अभी नहीं, जब मैं कहूँ पूर्ण अनुभूति करना। वो दिखने लगे, वो मुस्कुरा रहा है, तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है। जब ऐसा दिखने लगे, जब ऐसी बात समझ में आने लगे, एक चिमटे से इस कोयले को पकड़कर अग्नि जलाना, चाहे गैस जलाना चाहे मोमबत्ती जलाना, संपूर्ण कोयले को गर्म करना, पूरा जलाना। जब जला रही हो तो 3 शब्द कहना है तुम्हें। प्रथम ओम, दूसरा ह्रीम, तीसरा वशमनाय। ये 3 शब्द लगातार कहना है। ओम ह्रीम वशमनाय, ओम ह्रीम वशमनाय। नाम नहीं लेना, नाम तुमने लिख दिया। चिमटे से पकड़कर कोयले को पूरा लाल करना, वो गर्म होगा प्रथम, वो थोड़ा सा जलने लगेगा, जलने देना उसको। वो लकड़ी नहीं है जो तुरंत जल जाएगी, कपूर नहीं जो तुरंत जल जाएगा, आप उसको जलने देना। और ये 3 नाम 3 मिनट तक ये 3 मंत्र बोलते रहना। टाइमर देख सकती हो, लगभग 3 मिनट से ज्यादा हो जाए कम ना हो, बोलते रहना और इसको पूरा गर्म करना। थोड़ा सा जल बगल में रख लेना। जब ये 3 मिनट में बहुत ही जल जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, जब ये पूर्ण रूप से गर्म हो जाए, इसे जल में छोड़ देना। कुछ नहीं करना है, जितने वाद विवाद है ठंडे हो जाएंगे, जो भी बाधाएं हैं तुम दोनों के बीच शांत हो जाएगी, रिश्ता मधुर हो जाएगा। बाद में इस कोयले को निकालकर किसी फूल पौधे में डाल देना। क्या कहूँ कि अद्भुत चमत्कार सीखा है तुमने आज। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।